सभी को जय मसीह की। R727 बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु आपको आशीषित रखें। इससे पहले आपने 6 अध्याय तक यानी कि 7 वीडियो आपने भारतीय मसीह इतिहास के रूप में आपने देखा है, स्टडी किया है। ये 7वां अध्याय डेनिश रॉयल एवं ट्रांक्यूबर मिशन। ट्रांक्यूबर शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसका तमिल है तरंगमबाड़ी। तरंगमबाड़ी जिस जगह में ये बर्थोलोमेव सिगनपाल आकर के अपनी सेवकाई शुरू किए थे, उस जगह के विषय में। ये ट्रांक्यूबर मिशन के जो टाइम जो है 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के कुछ समय तक, ठीक है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, या सॉरी 17वीं शताब्दी के लास्ट लगभग अंत से उन्होंने शुरू किए। ओके, बर्थोलोमेव सिगनपाल पहला पॉइंट, बर्थोलोमेव सिगनपाल, ठीक है। हिंदी में जो लिखा है उस पर आप ध्यान मत दो, बर्थोलोमेव सिगनपाल उसका ओरिजिनल नाम है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1616 में ईस्वी में भारत में 6 प्लेन भेजना शुरू किया था अन्य जातियों को सुसंदेश देने के लिए, और अंग्रेज लोगों के बीच में जो क्रिश्चियंस थे उनके बीच में आराधना सिस्टम स्थापित करने के लिए। फ्रेडरिक IV डेनमार्क का जब गद्दी पर बैठा था तब उसको ये मिशन या विजन और उसको ये सेवकाई पर रुचि लगा, और मिशनरियों को ढूंढने लगे कि भारत में भेजें। और 2 व्यक्ति उनको मिला है, उनमें से एक है मिशनरीज बर्थोलोमेव सिगनपाल और दूसरा हेनरिक फ्लूट्स उसका नाम है। ये दोनों उनके सलाह को स्वीकार करके भारत में मसीह सेवा करने के लिए उनके आदेश पर आए। हेनरिक फ्लूट्स जन्म 1677 में मेक्नेनबर्ग जर्मनी में हुआ। 20 मई 1702 में हाल में शिक्षा हेतु दाखिल हुआ, और उसके बाद उन्होंने जिनके साथ सेवकाई के लिए आए, तो हम उनको छोड़ करके खास तौर से हम लोग ट्रांक्यूबर मिशन में आए हुए, राइट, सिगनपाल के बारे में शुरू करके उसके बाद जितने लोग आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सिगनपाल यानी कि बर्थोलोमेव सिगनपाल का जन्म जुलाई 10 1662 में जर्मनी में हुआ। उनके पिता एक सज्जन थे, ईमानदार व्यक्ति थे। अपने टाइम में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने में चौथा नंबर आए थे। मतलब अडानी अंबानी जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो भरते हैं उनमें से चौथा नंबर में आने वाले बड़ा धनवान व्यक्ति, और उसका बेटा बर्थोलोमेव सिगनपाल भारत की सेवकाई के लिए कष्ट उठाने के लिए आए, ठीक है। पहले पहले इनको थोड़ा सा दिक्कत है, 2 कारण बताते। सिगनपाल का यह विचार था कि वह विदेश में मिशनरी के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं है। कारण नंबर 1, जिसके 2 कारण थे। पहला कारण, उसके पास कोई शिक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें बिना शिक्षा के, बिना पढ़ाई के कैसे जाकर के मैं सेवा करूंगा, मुश्किल है, ये सोचा था। और दूसरा कारण यह भी देखिए, उदासी है ना, कि अति चिंता या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब चिंता में पड़े रहना, हाँ, यानी कि एकदम निरुत्साहित रहना, कुछ करने के लिए इच्छा नहीं है, कुछ आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं। इसी प्रकार डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले तो अपने लाइफ को बर्बाद ही करते हैं, बैठे बैठे, सोचते सोचते, लेटते लेटते, जिस एक जगह में बैठेंगे तो बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा एक बीमारी था, लेकिन प्रभु ने शायद उनको पूरी तरह से छुटकारा दिया, राइट। डॉक्टर बोर्नेमन की इच्छा नहीं थी कि ये दोनों सुसमाचार प्रचार के लिए विदेश में जाए, ना कि उनका फैमिली डॉक्टर होगा, उनको इच्छा नहीं थी इनको भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए,
परंतु राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें पुनः परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया गया। वह याजकीय सेवा के योग्य पाए गए तथा उन्हें भारत जाने से पूर्व अभिषेक किए गए। मतलब हालांकि सांसारिक तौर से योग्यता उनके पास नहीं थी, लेकिन राजा के दृष्टि में और लोगों के दृष्टि में इनको ऐसा ये अनुग्रह मिला। जैसा दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा के दृष्टि में कैसे पाए गए हैं? बाबिलोन के ज्ञानियों में से 10 गुना ज्यादा ज्ञानवान पाए गए हैं। वैसे ही इनको ऐसा एक अनुग्रह मिला कि वे भारत आकर के सेवकाई को शुरू कर सके। और दूसरी बात जो है, भारत में स्वागत कैसा किया गया, राइट? उन्होंने 8 अक्टूबर 1705 को समुद्री यात्रा प्रारंभ की। वह जुलाई 1706 को ट्रांकोबर भारत पहुंचे तो 1620 से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जे में थे। स्थिति यह है, 9 महीना उन्होंने सफर किया पानी जहाज में, 9 महीने, ठीक है। और 9 महीने सफर करके यहाँ पे जो पहुंचा है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी में था ये ट्रांकोबर नामक जगह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मिशनरियों के खिलाफ करने वाले थे। जब दोनों समुद्री यात्रा द्वारा बंदरगाह पहुंचे तो उनका ना तो कोई धार्मिक व ना ही धर्मनिरपेक्ष यूरोपियों ने स्वागत किया। मतलब स्वागत करने के लिए कोई नहीं गया। और प्रथम प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे जिन्हें कई समस्याओं का सामना शुरू से करना पड़ा। केवल उनके दर्शन बोझ, प्रभु व भारत प्रेम ने उन्हें सुरक्षित रखा। अन्यथा वो छोड़ छाड़ कर चले जाते थे। लेकिन भारत के प्रति प्रेम, भारतीय लोगों के प्रति प्रेम जो है, उनको मिशनरी के रूप में बना के रखा। 1708 में सिगनपाल ने अपने डायरी में जो लिखा है, ये भी देखिए, लगभग असंभव व कठिनाई में प्रेम प्रकाश देता है। परमेश्वर का प्रेम प्रकाश देता है, अन्यथा जीवन असंभव है, कठिनाई है, सेवा यहाँ नहीं कर पाते। ये डेनिश रॉयल मिशन था जो कोपेनहेगन कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाता था। मिशनरीज डेनमार्क के राजा के नियुक्त भेजे जाते थे। उनका भारत में कोई स्वागत नहीं करता था। उन्हें किनारे या तटों पर भी नहीं ले जाता था। मतलब ये लोगों को दबा दबा करके, परेशान करके, इनको काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं दी। और वही ट्रांकोबर नामक छोटा सा गांव था उस समय, वहीं के गली गली में घूमते रहे और कहीं बाहर जाने के लिए भी उनके लिए नहीं हो पाया। राइट? एक लेमन यानी कि एक विश्वासी ने अपने पत्नी के घर में जो कुछ जगह बचा था, वहां पे कैथोलिक चर्च और इवेंजेलिक जियोन चर्च में, और उसके साथ साथ इनको सेवा करने के लिए मौका बना करके दिया। राइट? ये डेनिश लोगों के हेतु कस्बे में बनाए गए थे। कौन सा? 2 चर्च, कैथोलिक चर्च एक है, दूसरा इवेंजेलिकल जायन चर्च में जियोन चर्च, ये दोनों कलीसिया वहां पे थे। उनके साथ और उनसे अलग होकर भी ये सेवा कर रहे थे। राइट? और उसके बाद कार्यों को शुभारंभ यहीं पे देखिए 5 पॉइंट में लिखा है। सबसे पहले सिगनपाल तमिल व पुर्तगाली भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें मास्टर बन गए। तमिल तो स्थानीय भाषा है, पुर्तगाली मतलब यहाँ पे पहले आकर के बिजनेस क्लास के लोग जो हैं उनसे बात करने के लिए, ये दोनों इनके लिए अलग भाषा, तमिल और पुर्तगाली, ठीक है। और नंबर 2, जर्मनी के सिपाहियों के बीच जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की में कार्य करते थे, सेवा शुरू की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जर्मनी के लोग जो सेवा करते थे, जिनको जर्मन भाषा आता था, क्योंकि ये जर्मन थे, उनके बीच में पहले सेवकाई शुरू की। और उसके बाद दूसरा, उन्हें यूरोपियन लोगों के घरों में कार्यरत घरेलू नौकरों को 2 घंटे प्रतिदिन मसीह शिक्षा देना शुरू किया। वह मई 1707 में 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मतलब सबसे पहला सेवकाई जर्मनियों के बीच में, जर्मन के लोगों के बीच में जो उनके कंपनी में ऑफिसर्स थे, और उसके बाद उनके घरेलू नौकरों के लिए सेवा शुरू की।
राइट। 1707 में ही 5 लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। तीसरा, उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया, वो मसीही शिक्षा देकर लालन पालन करते थे और शीघ्र उन्होंने एक पुर्तगाली व तमिल प्राइमरी स्कूल शुरू किया। 2 भाषा, पुर्तगाली भाषा, तमिल भाषा। पुर्तगाल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तमिल लोगों के बच्चे भी पढ़ सकते थे। और लास्ट में जीगनपाल 1 वर्ष के पश्चात प्रभावशाली रूप से तमिल भाषा बोलने लगे। वह हिंदुओं और साथ धार्मिक मुद्दों पर वाद विवाद करने लगे जो लोगों को प्रभावित करती थी। अगस्त 1707 में एक छोटे चर्च का निर्माण किले के बाहर किया। पहले तमिल भाषी 9 लोगों को सितंबर 1707 में बपतिस्मा दिया गया। विभिन्न वर्षों में मसीही संख्या बढ़ती चली गई। 1707 में 35 लोग, 1708 में 101 लोग, 1712 में 202 लोग, 1719 में 428 लोगों ने बपतिस्मा लेकर के इसी प्रकार सेवा करते वो बढ़ते गए। ठीक है। और उनका कार्य मुख्य रूप से निम्न 5 सिद्धांतों पर आधारित था। कि ये सेवकाई करते करते सिद्धांतों पर आधारित अपना सेवकाई किया। कि आलतू फालतू जैसा मर्जी है वैसा सेवा करना उनका इच्छा नहीं थी। नहीं बताइए 5 पॉइंट। नंबर 1, शिक्षा व चर्च दोनों एक साथ चलाना। मतलब चर्च और स्कूल एक साथ चलेगा। सेकुलर पढ़ाई भी होगा, आत्मिक पढ़ाई भी होगा। दूसरा, साहित्य सेवा यहाँ पे देखिए एसपीसी के इससे पहले लेसन में मैंने आपको बताया था, भारत में सबसे पहले बना सुसमाचार सेवकाई के लिए, शिक्षा देने के लिए और साहित्य प्रसारित करने के लिए सबसे पहले बना हुआ संस्था एसपीसी के। और ये एसपीसी के ने इन कामों के लिए उनको एक प्रिंटिंग प्रेस ही दे दिया। ठीक है, साहित्य छाप करके लोगों को देने के लिए। तीसरा उनका सिद्धांत है सुसंदेश स्थानीय लोगों को ज्ञान अनुरूप, स्थानीय लोगों के समझ के अनुरूप देना। उसके लिए सुसंदेश की शिक्षाओं को जाने व समझने हेतु उन्होंने स्थानीय लोगों की रीति रिवाजों, तौर तरीकों, आदतों और विश्वास का अध्ययन किया, स्टडी किया, शोध किया। स्थानीय लोग कैसे समझते हैं, कैसे आराधना करते हैं, उनका रीति रिवाज क्या है, उनका तौर तरीका क्या है और उनका सभ्यता का क्या क्या भाग है, वो सब सीख करके उनके अनुसार उनको सुसमाचार सुनाने का काम शुरू की। चौथी बात, व्यक्तिगत अनुभव परिवर्तन पर जोर, यानी कि ये है चर्च में पक्के बदलाहट के प्रमाण विश्वास के उद्धार के अनुभव के बाद चर्च में स्वीकारते थे। मतलब चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करवाना, चंदा देना, इतने में खत्म नहीं होती है जब तक एक व्यक्ति रोमियो को पत्री 10वें अध्याय 9वें आयत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के संपन्न कार्य पर दिल से विश्वास नहीं करता और जुबान से अंगीकार नहीं करता है, उसका उद्धार नहीं होता है, उसका अनंत जीवन नहीं होता है। इसलिए अनंत जीवन भर यानी कि व्यक्तिगत अनुभव पर वो जोर देते थे। उसके अलावा कोई अपने आप को मसीही कहला नहीं सकता था। राइट। और उसके बाद इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी कलीसिया, भारतीय चर्च को स्वदेशी बनाना। राइट। स्वदेशी मतलब विश्वासी भी स्वदेशी है, पास्टर स्वदेशी है, शिक्षा देने वाला स्वदेशी है। इसका ये मतलब पूरा पूरा जो है स्वदेश के अनुसार, लोगों के अनुसार। और उसके लिए देखिए फ्लूट्सु ने 1711 में यूरोप गया परंतु ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। जीगनपाल 1714 में यूरोप गया जो बहुत प्रभावशाली यात्रा थी तथा जीगनपाल 1716 में वहां शादी की। भारत में पुनः आने के बाद स्कूल भवन, चर्च भवन, अन्य भवनों का निर्माण किया। 1719 में उसकी मृत्यु हो गई। एडी 1733 में जीगनपाल के द्वारा 1709 ईस्वी में देखा सपना पूरा हुआ, यानी कि स्वदेशी एक व्यक्ति पास्टर बना या प्रीस्ट बना और कलीसिया को संभालने का ताकत रखने वाला एक व्यक्ति बना। यही था स्वदेशी सपना। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं जर्मनी के व्यक्ति होकर के यहाँ आकर के प्रचार करूं
लंबा समय के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ स्वदेशी एक व्यक्ति प्रचारक बनेगा, अनेक प्रचारक बनेंगे, कलीसियाएं बनाएंगे, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं होगा, वो हमेशा यहाँ बने रहेगा। और उसके बाद ये मरने के बाद जो आए हैं सूट से 1720 में आए, वो आकर के तेलुगु भाषा में पुस्तकों का अनुवाद किया, यानी कि बाइबल के कई सारे पुस्तक, कई बुक्स को अनुवाद किया, सुसमाचार तेलुगु भाषा में फैलाने लगा। 1726 में वो मद्रास यानी कि चेन्नई गया। एंड देन उसके बाद जॉन फिलिप फैब्रिशियस, वह 1742 से 1788 वह भाषाओं में बहुत ही पारंगत था। 29 वर्ष की उम्र में मद्रास यानी कि चेन्नई भारत आया। 40 वर्ष तक उसने सेवाएं दी। उसका मुख्य योगदान तमिल अंग्रेजी डिक्शनरी, बाइबल की तमिल भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी तमिल डिक्शनरी। उसकी 1788 में भारत में मृत्यु हो गई थी। तब तक उन्होंने तगड़ा काम किया है। और उसके बाद C.F. स्वार्ट्स, ट्रांकोवर मिशन के बहुत ही महान सम्मानीय मिशनरी था, जिसका मसीही व गैर मसीही बहुत सम्मान करते थे। मतलब बड़ा बड़ा अच्छी तरीके से लोगों को अपने पकड़ में रखने वाला था। तंजावुर यानी कि तमिलनाडु का जो लोग जो कहते थे इनकी मृत्यु पर फादर जिनको आशीष देते थे वो आशीषित हो जाता है, जिनको श्राप देते हैं वो श्रापित हो जाता है। बिशप हेगल ने कहा, प्रेरितों के बाद वह सबसे सफलतम व भय रहित व्यक्ति था। उसका जन्म 8 अक्टूबर 1726 में रूस में हुआ। हाल ही में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। 1749 में भारत हेतु मिशनरी बुलाहट को पाया और वह भारत आया और अपने घर को, बेटा अपने पिता के घर को भूल जा, फिर वह पुनः एक भी बार अपने घर नहीं गया। ठीक है, विदाई के समारोह में उसको बताया गया और विदाई में ये अपने घर को भूल गया, भारत को अपना घर बनाया, सेवा किया, भारतीय लोगों के लिए अपना प्राण दिया। लास्ट में 29 जनवरी 1750 को वो भारत आया, जिसका जीवन 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग। नंबर 1 आत्मा जीतना, नंबर 2 शांतिदाता के रूप में काम करना, नंबर 3 शासक के रूप में काम करना। आत्मा जीतने के लिए कठिन परिश्रम किया, मिशनरी का काम किया, अनाथालय को स्थापना किया, अस्पताल को स्थापना किया और चर्च की सेवकाई को और सेवा की कमान संभाली। मतलब उनका मकसद आत्माओं को जीतना, ये उनका मकसद में से नंबर 1। और दूसरा शांतिदाता के रूप में। ठीक है, और एक उदाहरण यहीं पे बताई गई, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में टेंशन हो गया था, अभी युद्ध भड़क जाने का था, लेकिन ये शांतिदाता के रूप में दोनों के बीच में काम किया, जिसके वजह से हैदर अली ने उसके बाद उनके देश में पूरा पूरा फ्रीडम दे रखा था कि कहीं भी जाकर के प्रचार कर सके, सिखा सके। राइट, शासक के रूप में पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक तंजौर के राजा तुलसी उसकी मृत्यु के पहले अपने 10 वर्षीय वारिस पुत्र की देखभाल का जिम्मा C.L. स्वार्ट्स को दिया था। और ये वो बेटा बड़ा होने तक उसका पूरा राज्य का देखभाल एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जैसा, या फिर एक राजा के रूप में ही रह करके बेटा बड़ा होने के बाद उसके हाथ में जिम्मा सौंपा। कितना विश्वास योग्य ईमानदार व्यक्ति है। राइट, ना सिर्फ आत्माओं को जीतना, ना सिर्फ लोगों के लिए शांति का दूत बने रहना, ना सिर्फ राज्य को देखना, परंतु राज्य को और राजा का बेटा, राजा तो मर गया, राजा का बेटा को बड़ा करके राजा बना करके ही छोड़ा। राजा से जो शपथ खाया, राजा ने जो उन्होंने क्या बोलना चाहिए, उनको जो सत्य किया था उसके अनुसार किया। वो मरने के समय देखिए, आत्मा जीतने व सेवा कार्य को कभी नहीं भूला। वह मृत्यु पश्चात वह 9,000 पाउंड सेवा हेतु छोड़कर 13 फरवरी 1798 में सो गया। इसके बाद प्रथम प्रोटेस्टेंट भारतीय अगवा हारून, राइट, ये सबसे पहला, ये सिघनपाल कर दर्शन के अनुसार
जो भारतीय स्वदेशी अगुवा जो बना है, वह अब स्कूल में पढ़ रहा, प्रभु को जाना, उसने ट्रेनिंग लिया, उसका अभिषेक और सेवा है तो नियुक्त किया। उसकी सेवकाई बहुत ही सफल व प्रभावशाली रही। इसके साथ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सिगनपाल नामक एक व्यक्ति जर्मनी में जन्म हुआ, उसके साथ कई लोगों के यहाँ पे देखते हैं हमारे देश में आकर के, हमारे देश में हमारे ही भाषा में बाइबल को अनुवाद करके हमारे लिए दिए और प्रभु परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करते हुए वे अपने स्वदेश लौटे। प्रभु हमें भी अनुग्रह दे कि हम भी प्रभु के लिए ईमानदार सेवकाई करने का परमेश्वर के भला हाथ हमारे साथ रहे। थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित रखें। आप इसमें लेंगे।